नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 21 दिनों में कोरोना मरीजों में 91% की बढ़ोतरी, एक्टिव केस भी 46% तक बढ़े। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91% का इजाफा हुआ है। राज्य में 28 फरवरी को 44 मरीज मिले थे, जबकि रविवार को 84 मरीज मिले। वहीं 21 दिन में कुल संक्रमितों की संख्या 1.02% बढ़कर 1,21,261 हो गई है। इस दौरान सक्रिय मरीज भी 53.4% बढ़े हैं। राज्य में 28 फरवरी को 494 सक्रिय मरीज रह गए थे और रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 756 पर पहुंच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। मार्च में सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक, सरकार चुप, आवेदकों में संशय। झारखंड में नियोजन नीति रद्द होने के चलते हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा संकट आन पड़ा है। राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाई स्कूल की नियुक्ति पर अब तक संशय बरकरार है। इससे इन जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के अनुशंसित अभ्यर्थी तथा प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मेधा सूची में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी परेशान है और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे इन जिलों में विभिन्न विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी और अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह का सोमवार को पहला दिन था। रांची के विधायक सीपी सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे, ये वर्षों से कार्यरत हैं, यथास्थिति कायम रहेगी, बाह्य स्रोत से नहीं लिए जाएंगे। विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर सरकार ने कहा कि एजुकेशन लोन, SME आदि देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी। सभी जिलों में DC जनप्रतिनिधि और बैंकों की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना 5 गुना पड़ेगा महंगा। सरकार ने विधेयक में किया संशोधन। अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद का सेवन करते पकड़े गए तो देना होगा 1000 रुपए जुर्माना। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दूसरी पाली की कार्यवाही में 3 विधेयक पेश किए गए। इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पास किया गया। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। पहले 200 रुपए लगता था। संशोधन के तहत अब 5 गुना बढ़ाया गया है। आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के तहत जुर्माने की राशि 10,000 रुपए करने की मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। कोल्हान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की बहाली पर संघ ने कहा विश्वविद्यालय के फैसले से होगा हाईकोर्ट का उल्लंघन। कोल्हान यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कॉलेज स्तर पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। इसका नोटिफिकेशन शनिवार को जारी किया। इसके तहत नियुक्ति कॉलेज स्तर पर प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। अब इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी एक आदेश में कोल्हान विश्वविद्यालय, VVMKU व विनोबा भावे विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ ने KU के नए फैसले को हाईकोर्ट की अवमानना करार दिया है। इधर मिली जानकारी के अनुसार कोई भी प्रिंसिपल शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें डर है वे कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी हो सकते हैं। वन विभाग के कर्मियों ने ठप किया काम, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, सरकार पर लगाया आरोप। 20 साल काम करने के बाद सरकार बिचौलियों के अधीन करना चाह रही। वन विभाग के कर्मियों ने सोमवार से कामकाज ठप कर हड़ताल शुरू कर दिया है। ये झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ और झारखंड वन विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वावधान में प्रदर्शन कर रहे हैं। डोरंडा स्थित वन भवन के मुख्य गेट के आगे ही हड़ताल पर बैठ गए हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल में दैनिक वेतन भोगी चालक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। इस हड़ताल में राज्य भर में वन विभाग में कार्यरत 689 से ज्यादा कर्मी शामिल हैं। आजसू से बीजेपी में शामिल हुए गंगा नारायण, टिकट मिलना तय। ज्वाइन करते ही कहा बचपन से बीजेपी का नारा लगाता था, आज पार्टी का सिपाही बन गया। आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें शामिल होते ही अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। केंद्र समिति से औपचारिकता पूरी होते ही अगले 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो सकती है। पार्टी ज्वाइन करते ही गंगा नारायण सिंह ने कहा कि बचपन से बीजेपी का नारा लगाता था, आज इस पार्टी का सिपाही बन गया हूँ। बिना लोभ और लालच के पार्टी के लिए काम करूंगा। गांव और गरीबों के सम्मान के लिए शामिल हुआ हूं। बीजेपी का सिपाही होने के नाते निस्वार्थ भाव से गांव के लिए काम करूंगा। पीएम के विचारों को गांव तक पहुंचाऊंगा।
मास्क चेकिंग के दौरान शिक्षक को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने किया हंगामा। सिमडेगा एसपी ने आरोपी एएसआई व हवलदार को किया लाइन हाजिर। झारखंड के सिमडेगा जिले में शिक्षक को थप्पड़ मारने के आरोप में पकड़टांड़ एएसआई ब्रह्मदेव प्रसाद यादव एवं हवलदार विनोद राय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसडीपीओ को 48 घंटे के अंदर इस मामले में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी एसपी डॉक्टर शम्स तेवरेज ने दी। जानकारी के मुताबिक रविवार को पकड़टांड़ थाना क्षेत्र के टकवा बाजार में मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस के जवानों ने एक शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया था। शिक्षक को थप्पड़ मारने के बाद ग्रामीणों ने उग्र होकर पुलिस कर्मियों का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इसके बाद किसी प्रकार वरीय पदाधिकारी द्वारा समझाने के बाद ग्रामीण माने। प्रियंका गांधी के साथ मंच पर दिखे बंधु तिर्की, असम चुनाव में झोंकी ताकत। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए विधायक बंधु तिर्की फिलहाल असम में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने गए हैं। इसी क्रम में रविवार को गोलाघाट के खुमताई विधानसभा में आयोजित रैली में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के साथ प्रत्याशी विस्मिता गोगोई की जीत सुनिश्चित कराने हेतु जनसभा में उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में झालदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नेपाल महतो के पक्ष में झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी केशव महतो कमलेश, रामगढ़ विधायक ममता देवी, प्रवक्ता शमशेर आलम एवं डॉक्टर राकेश किरण महतो ने झालदा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। स्कूली बच्चों में स्वच्छता को लेकर बढ़े जागरूकता। सीएम हेमंत सोरेन ने की अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान की शुरुआत। झारखंड के स्कूली बच्चों में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन एवं शौचालय प्रबंधन व स्वच्छता संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सीएम के हाथों शुरू हुई यह अभियान 22 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य राज्य के स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। 22 मार्च से शुरू हुए यह जागरूकता रथ राज्य के विभिन्न स्कूलों में भ्रमण करेगा। इसके तहत राज्य के 14,500 स्कूलों में यह जागरूकता रथ स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए रिम्स के डॉक्टर। रांची के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर हेमंत नारायण राय भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर गीता भी पॉजिटिव हो गई है, जबकि डॉक्टर गीता कोविड टीके का दोनों डोज ले चुकी है। 18 फरवरी को उन्होंने सदर अस्पताल में टीके की दूसरी डोज ली थी। हालांकि डॉक्टर गीता को फिलहाल कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। वहीं डॉक्टर हेमंत नारायण की तबीयत पिछले मंगलवार से ही खराब थी। उन्हें बुखार व खांसी के साथ कोरोना के अन्य लक्षण भी थे। इसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई। शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बता दें कि कोविड टीके की दूसरी डोज लेने के बाद पॉजिटिव होने का राज्य में यह दूसरा मामला है। इससे पहले जमशेदपुर में भी एक डॉक्टर दोनों डोज लेने के बाद पॉजिटिव पाए गए थे। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 2 मामले हो गए हैं, जिसमें दोनों डोज लेने के बाद भी 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों डोज लेने के बाद ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जाँच की जाएगी। कोरोना काल में रेल यात्रा नहीं करने वाले रेल कर्मियों को मिलेंगे पैसे। वैसे रेल कर्मियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने कोरोना काल में रेलवे के पास पर ट्रेन में यात्रा नहीं की है। रेलवे ने ऐसे कर्मचारियों को स्पेशल कैश पैकेज यानी नगद देने की पेशकश की है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर 1 वी मुरलीधरन ने सभी प्रबंधकों को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि कोरोना के कारण 1 अप्रैल 2020 से अब तक निःशुल्क ट्रेन में सफर नहीं करने वाले कर्मचारियों को नगद राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रिविलेज पास सिलेंडर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च से पहले रेल कर्मियों को पीपीएससी के साथ आवेदन करना होगा। कैश पैकेज का लाभ वैसे रेल कर्मी भी उठा सकते हैं जिन्होंने प्रिविलेज पास तो निर्गत कराया था, लेकिन उस पर उन्होंने यात्रा नहीं की थी। बताया जा रहा है कि कैश पैकेज के रूप में 30,000 रुपए तक का लाभ ले पाएंगे। रांची में कोरोना पीड़ितों की संख्या 401 हुई, फिर भी नहीं संभल रहे लोग। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे फिर बढ़ती जा रही है। 5 फरवरी को संक्रमितों की संख्या घटकर 175 पर पहुंच गई थी, मगर रविवार को यह आंकड़ा 401 पर पहुंच गया, यानी बीते 45 दिनों में 2 गुने से अधिक नए मरीज मिले हैं। रविवार को 33 मरीज ठीक हुए, जबकि 48 नए मरीज मिले हैं। इधर रांची में कोरोना से रविवार को फिर एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 252 हो गई। MS धोनी के ईजा फार्म का रांची में खुला पहला आउटलेट, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ईजा फार्म के नए आउटलेट का उद्घाटन रविवार को रांची में हुआ। इस आउटलेट का उद्घाटन रांची के मेन रोड में सुजाता चौक के पास हुआ है। इस आउटलेट का उद्घाटन धोनी के सबसे करीबी दोस्त परमजीत सिंह ने किया। इस मौके पर उनके कई अन्य दोस्त भी मौजूद थे। धोनी के फार्म की सब्जियों की बाजार में भारी डिमांड है। अभी तक धोनी की जो ऑर्गेनिक सब्जियां केवल विदेश जा रही थी, अब रांची के लोगों के लिए उपलब्ध होगी।
केंद्र ने कोरोना के दूसरे डोज की सीमा बढ़ाई, 8 सप्ताह के अंदर वैक्सीन लेने का ज्यादा फायदा। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज कब देना सबसे ज्यादा कारगर है। इस चिट्ठी में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज 1.5 से 2 महीने के बाद ज्यादा कारगर होता है, जो पहले डोज के 4 से 8 सप्ताह के बाद दिया जाएगा। पहले डोज के बाद दूसरे डोज की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह 4 से 6 सप्ताह के बीच था, जिसे अब 4 से 8 सप्ताह के बीच कर दिया गया है। अब घंटों नहीं फंसेगी ट्रेनें। रांची टाटी सिलवे ट्रैक पर लगा वर्ल्ड क्लास का ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम। एक ट्रैक पर एक साथ चलेगी 6 ट्रेनें। जापान और लंदन के रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह का ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम चल रहा है, वैसे ही सिस्टम रांची रेल डिवीजन में भी रांची से टाटी सिलवे रेलखंड तक लगाया गया है। इसकी लॉन्चिंग रविवार को 12 घंटे का ब्लॉक लेकर पूरा कर दी गई। रविवार को उद्घाटन समारोह में रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे सांसद संजय सेठ ने कहा कि अब रेलवे नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़ रहा है। ये ट्रेन परिचालन को आसान करेगा, सुरक्षित ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी, दुर्घटना की संभावना 0 हो गई है। ट्रेन परिचालन के हेड सब CPRO नीरज कुमार ने कहा कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का प्रोजेक्ट कॉस्ट 8 करोड़ रुपए है। एक बार में 6 ट्रेनों को चलाया जा सकता है। एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का सिग्नल सिस्टम ट्रेन को कंट्रोल करेगा। ड्राइवर को पता चलेगा कि उसके आगे कितनी दूरी पर दूसरी ट्रेन है। अभी तक 2 स्टेशनों के बीच केवल 2 ट्रेनों का परिचालन होता था।